वीडियो को ऐसे ही मत देखना अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सच में ठीक चल रही है। लेकिन अगर अंदर कहीं एक सवाल चुपचाप उठती है, इतनी पढ़ाई के बाद भी मैं यहीं क्यों अटका हूं, तो मुमकिन है गलती तुम में नहीं पूरे गेम में हो। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें ये किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि जिनका काम था सच बताना, वही इस झूठ से हर साल करोड़ों कमा रहे हैं। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नहीं पढ़ाया गया, तुम्हें कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया। मार्कशीट तुम्हारी काबिलियत नहीं मापती, वो सिर्फ तुम्हारी चुप्पी का सबूत है। अगर तुम थके हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ शिक्षा के नाम पे चल रही एजुकेशन फ्रॉड मशीन, जो हर साल लाखों स्टूडेंट के सपनों को कुचल देती है। हो सकता है ये वीडियो इंटरनेट पर ज़्यादा देर तक न रहे, केवल 10 मिनट दो, वो चीज़ें देखने वाले हो जो तुम 10 सालों में भी नहीं देख सकते। और जब ये वीडियो ख़त्म होगा, या तो तुम वहीं रह जाओगे या पहली बार सच में जाग जाओगे। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब देखो नहीं, गौर से देखो और आगे बढ़ो। एक बात साफ कर लेते हैं, ये वीडियो पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो मेहनत के खिलाफ भी नहीं है, और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो तुम्हारे खिलाफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो तुम लेजी नहीं हो, और तुम छोड़ के जाने वाले भी नहीं हो। तुम वही इंसान हो जिसने सिस्टम पे भरोसा किया, और वही किया जो कहा गया। स्कूल ने कहा मार्क्स लाओ, कॉलेज ने कहा डिग्री लो, समाज ने कहा जॉब लो, और तुमने कहा ठीक है मैं कर लूंगा। तो आज अगर सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फेल हो गए हो। इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग सवाल पूछने के लायक बन चुका है। और सच ये है, ज्यादातर लोग यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई झूठा उम्मीद नहीं बेचूंगा, और कोई शॉर्टकट भी नहीं दिखाऊंगा। मैं सिर्फ वो बातें रखूंगा जो तुम्हें स्कूल, कॉलेज या करियर काउंसलेशन में कभी बताया ही नहीं गया। क्योंकि अगर ये बातें पहले ही बता दी जाती तो करोड़ों अरबों की पूरी एजुकेशन बिजनेस खतरे में पड़ जाती। और अगला सवाल बहुत ही अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो तो तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो। क्योंकि असली डैमेज सिलेबस से नहीं हुआ, डैमेज हुआ उस सोच से जो तुम्हारे दिमाग में बचपन से डाली गई। और अब हम उसी जगह पर जाने वाले हैं जहां पहली बार तुम्हें लगा था अगर मैं पढ़ लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जरा अपनी जिंदगी को बाहर से नहीं अंदर से देखो। सुबह अलार्म बजता है, शरीर उठता है, दिमाग पहले से थका हुआ, किताब वही है, सिलेबस वही है, सपने वही है, और हर दिन खुद से वही वादा, बस ये फेज किसी तरह निकल जाए फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछता, लेकिन उम्मीद हर कमरे में टंगी होती है। तुम कोशिश करते हो कि किसी को डिसअपॉइंट ना करे, और इसी कोशिश में खुद को इग्नोर करना सीख जाते हो। तुम नोटिस करते हो मेहनत बढ़ती जा रही है, लेकिन जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही। रिजल्ट आते हैं पर कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक ऑकवर्ड सा मोमेंट जहां सब कहते हैं अच्छी कोशिश थी, और उसी पल तुम्हारे दिमाग में एक सेंटेंस बैठ जाता है, शायद मुझ में ही कमी है। यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि सिस्टम ये नहीं कहता हमने तुम्हें कुछ गलत सिखाया, वो तुम्हें सिखा देता है खुद पर शक करना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, अगर लाखों लोग एक ही दर्द को महसूस कर रहे हैं, एक ही कंफ्यूजन में फंसे हैं, तो ये अकेला फेलियर नहीं है, ये सिस्टम डिजाइन का हिस्सा है। और यही कारण है कि तुम थके हुए हो, निराश नहीं, थके हुए, क्योंकि तुम गलत जगह सही मेहनत कर रहे थे। अब सवाल ये नहीं कि तुमने कितना मेहनत किया, सवाल ये है जिस रास्ते पर तुम्हें डाला गया था, क्या वो कभी मंजिल तक जाती भी थी? और अगर नहीं, तो फिर ये रास्ता किसके फायदे के लिए बनाया गया था?
अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनो। शिक्षा कभी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। उसे डिजाइन किया गया था एक जैसे लोग बनाने के लिए, एक जैसी किताबें, एक जैसी सिलेबस, एक जैसी परीक्षाएं, ताकि करोड़ों अलग दिमाग एक ही डायरेक्शन में चले। कभी नोटिस किया है, स्कूल में तुमसे ये नहीं पूछा गया तुम क्या सोचते हो। पूछा गया सिर्फ ये, जो लिखा है वो याद है या नहीं। यहीं से फ्रॉड शुरू होता है। मार्क्स तुम्हारी इंटेलिजेंस नहीं नापती, मार्क्स ये नापती है तुम कितनी अच्छी तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो। जो सवाल पूछता है उसे ओवर स्मार्ट कहा जाता है, जो सिस्टम पर डाउट करता है उसे नाकाम कहा जाता है, और जो चुपचाप याद कर लेता है उसे ब्रिलियंट कहा जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर शिक्षा सच में सक्सेस की गारंटी होती तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड क्यों है। डिग्री बढ़ती गई, क्लियरिटी घटती गई और कॉन्फिडेंस के जगह डर बैठता गया। सच ये है, एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। रॉ मटेरियल बच्चे, प्रोसेसिंग, सिलेबस प्लस एग्जाम, आउटपुट ब्रिलियंट वर्कर। ड्रीमर्स नहीं, क्वेश्चनर्स नहीं, लीडर्स नहीं, बस एक जैसे लोग जो इंस्ट्रक्शन का इंतजार करें। और सबसे डेंजरस हिस्सा, ये सिस्टम तुम्हें फेल नहीं करता, ये तुम्हें सेल्फ डाउट करना सिखाता है, ताकि जब तुम अटको तुम सिस्टम को नहीं खुद को ब्लेम करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर फ्रॉड हमेशा पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। कहीं न कहीं एक दरार छोड़ जाती है और उसी दरार में कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं। मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो लोग सिस्टम से आगे कैसे सोचते हैं और वो कौन सी चीज है जो सिलेबस कभी नहीं सिखाता। अब ध्यान से समझो, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये ऐसा नहीं है कि सिस्टम अच्छा था, बस तुम्हारे साथ गलत हो गया। ये प्रॉपर प्लानिंग है। सबसे पहले तुम्हें सिखाया गया सवाल मत पूछो। जो किताब में लिखा है वही सच है, जो सिलेबस में है वही जरूरी है, और जो सिलेबस में नहीं है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। सोचो, तुम्हें 15-20 साल एक ही पैटर्न में रखा गया। घंटी बजी उठो, घंटी बजी बैठो, घंटी बजी याद करो, घंटी बजी लिख दो। पर कभी ये नहीं सिखाया गया सोचे क्या। फिर आया दूसरा लेयर, कंपैरिजन, रैंक, परसेंटेज, मार्क्स, ताकि तुम खुद से नहीं दूसरों से भी डरते रहो, क्योंकि जो इंसान खुद में कंप्लीट होता है उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिर आया तीसरा लेयर, झूठी उम्मीद। बस ये एग्जाम निकाल लो, बस ये डिग्री मिल जाए, बस ये सर्टिफिकेट ले लो। हर मोड़ पर एक नया वादा, और हर वादे के पीछे एक नया फीस। अगर एजुकेशन सच में तुम्हें आजाद बनाने के लिए होती तो सबसे पहले तुम्हें पैसों के बारे में समझाया जाता। रिस्क, अपॉर्चुनिटी, नेगोशिएशन, बिजनेस, पावर डायनामिक्स। पर यह सब जानबूझकर हटाया गया, क्योंकि सिस्टम को थिंकर नहीं चाहिए। सिस्टम को चाहिए कंप्लायंट, मेहनती लोग जो ज्यादा सवाल ना करे, जो देर तक काम करे और जिनकी जिंदगी EMI और अप्रूवल में निकल जाए। अगर हर साल लाखों इंटेलिजेंट बच्चे सिर्फ जॉब सीकर बन रहे हैं तो ये फेलियर नहीं, ये जाल है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, अगर सिस्टम इतना परफेक्ट है लोगों को फंसाने में, तो क्यों कुछ लोग वही स्कूल, वही कॉलेज, वही बैकग्राउंड और फिर भी बिल्कुल अलग जिंदगी होती है। अगला फेज वहीं से शुरू होता है जहां एजुकेशन खत्म होता है और रियल लर्निंग शुरू होती है। अब जरा यहाँ संभल कर सुनना, क्योंकि अब जो आने वाला है वो मोटिवेशन नहीं, ये वो चीज है जो सिस्टम कभी ओपनली डिनाई नहीं करता, बस कभी इंट्रोड्यूस भी नहीं करता। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उसी दिन दो एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, एक जो सबको दिखता था और दूसरा
जो साइलेंटली काम करता है। विजिबल एजुकेशन वही है जो तुमने पढ़ी, स्कूल, कॉलेज, डिग्री, सर्टिफिकेट। ये तुम्हें सिखाती है क्या याद रखना है, कब लिखना है और किससे अप्रूवल लेना है। ये सिस्टम पूछता है तुमने कितना फॉलो किया। लेकिन इनविजिबल एजुकेशन एक अलग सवाल पूछता है, तुम किस प्रॉब्लम को समझते हो। यहाँ कोई सिलेबस नहीं होता और यहाँ कोई एग्जाम भी नहीं होता। यहाँ ये देखा जाता है तुम वैल्यू क्रिएट कर सकते हो या नहीं। यहाँ मार्क्स नहीं चलते, यहाँ लेवरेज चलता है। यहाँ मेहनत नहीं, डायरेक्शन डिसाइड करता है। स्कूल तुम्हें सिखाता है पहले सीखो फिर कमाओ। रियल वर्ल्ड इसका उल्टा चलता है, पहले प्रॉब्लम समझो फिर सीखो फिर कमाओ। इसलिए कुछ लोग बिना टॉप मार्क्स के, बिना परफेक्ट डिग्री के धीरे धीरे सिस्टम के ऊपर अपना रूल बना लेते हैं। ये लोग ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, ये बस एक चीज जल्दी समझ जाते हैं। सिस्टम अप्रूवल देती है, वैल्यू फ्रीडम देती है और एजुकेशन सिस्टम अप्रूवल सिखाती है, वैल्यू क्रिएशन नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई बेकार थी। इसका मतलब ये है तुम्हें आधी पिक्चर दिखाई गई थी और आधी पिक्चर जानबूझकर छुपाई गई थी।